नेता, इतनी रात को मुझे अपने घर क्यों बुलाया? मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे? मैं तैयार हूँ। तीन 3000 साल पहले दिव्य सितारा महाद्वीप, देव और दानवों की लड़ाई, अंतहीन संघर्ष, परम तलवार देवता ब्रह्मांडीय भट्टी से ब्रह्मांडीय तलवार बनाई, असुरों का वध किया, इतिहास रच दिया। 3000 वर्ष बाद मैंने पहले ही सोच लिया था, अगर तुम्हारे साथ होती जीवन बर्बाद हो जाता। मैं काल यात्रा कर चुका, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय ताइश्वान तलवार संघ का बाहरी शिष्य। रुको, ये क्या माजरा है? ये बाहरी शिष्य किसने मारा? लिन फैन ने किया। अरे बाप रे, ये मुझ पर आरोप मढ़ रहे हैं। मेरा पुराना शरीर, केवल क्यूई प्रशिक्षण स्तर, ये कैसे संभव है? बधाई हो प्रिय, संप्रदाय निष्कासन प्रणाली सक्रिय। संप्रदाय से निकाले जाते ही दिव्य शक्ति मिलेगी। मुझे बस निकाल दिया जाए, दिव्यता प्राप्त कर सकूंगा। दिव्य बनकर क्या करूंगा? मुझे दिव्यता नहीं चाहिए, मुझे वापस जाना है। दिव्य बनकर अमरता मिलेगी, किसी भी आयाम में जा सकेंगे, स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकेंगे। आधुनिक युग में देवता बनकर कितना मजा आएगा। संप्रदाय परीक्षा, सबसे प्रतिभाशाली, बाहरी प्रतिभा की हत्या, 1000 वर्षों में पहली घटना। अभी स्वीकार कर लो, सिर्फ निष्कासन। अगर मैं पता लगा लूं तो मौत निश्चित है। रुको, मैंने सही सुना, संप्रदाय से निकालना। भाग्य मेरा साथ दे रहा है, मैं कबूल करता हूँ। जांच की जरूरत नहीं, मैं सब कबूल करता हूँ, पूरा सच बता देता हूँ। मैंने ही मारा है, या तो मुझे निकाल दीजिए। लिन फैन, सोच समझकर जवाब दो। क्यूई प्रशिक्षण स्तर वाला कैसे संभव है? फाउंडेशन स्तर को मार सकता? मैंने छल किया। वृद्धजन, विश्वास कीजिए, सच में मैंने किया। लिन फैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना बड़ा मामला सिर्फ निष्कासन कैसे हो सकता है? लिंग फैन, आभार की मेरा झूठा आरोप लिया। देखे मास्टर लियू का थप्पड़ तुम्हें मार देगा या नहीं। लगता है मामला बिगड़ गया। क्या अभी काल यात्रा करके स्वर्ण कुंजी पाया अभी मर जाऊंगा? हे भगवान, तुमने मुझे धोखा दिया। अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। क्या मास्टर लियू, आप ये क्या? तुम्हें कैसे पता चला? वो असुर संघ का जासूस था, हमने पहले ही हमला कर दिया, उसे खत्म कर दिया। मास्टर लियू, आप ये क्या बात कर रहे हैं? गुरुवर, आखिर हुआ क्या है? ये प्रतिभा वास्तव में असुर संघ का जासूस था। अवसर का फायदा उठाकर हमारे पवित्र स्थल को नष्ट करना चाहता था। लिन फैन ने छिपकर पकड़ लिया। अगर वो सफल हो जाता, विनाशकारी परिणाम होते। अब समझ आया। ताइश्वान तलवार संघ की जय। आदेश सुनाओ, आज से लिन फैन अंदरूनी शिष्य बनेगा। 10 बुनियादी गोलियां पुरस्कार, मेरे निर्देशन में प्रशिक्षण। 10 बुनियादी गोलियां, इतना बड़ा पुरस्कार। लिन फैन तो आकाश छू लेगा। छी, मात्र 10 गोलियां, दिव्यता के आगे कुछ नहीं। मैं दिव्य बनूंगा, छोटे मोटे पुरस्कार नहीं। लिंग फैन, अगर दर्द नहीं चाहिए सच बोल, नहीं तो पैर तोड़ दूंगा। हम गुरुवर, श्रेय उसे दे दो, मुझे मौका मिलेगा संप्रदाय से निकलने का। वास्तव में वह जासूस तो मैंने पहले खोजा था, मैं ही असली योगदान करता। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सही। लिनहेंग भैया ने पहले देखा था, मैंने बस उनका आदेश माना। इनाम मिलना चाहिए। लिनहेंग भैया को इनाम दो, जबकि मैंने नकली दावा किया, गुरुओं को धोखा दिया। संप्रदाय से निकाल दो। ऐसा कैसे हो सकता है? झूठा दावेदार, संघ की विचार, तुरंत निष्कासित करो। गुरुजी, लिन फैन सही कह रहा है, वह जासूस सचमुच मैंने पहले देखा। गुरुजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने जानबूझकर परखा, ये देखने के लिए कि सच बताने का साहस है क्या। लिन फैन को देखो, छोटा होते हुए भी गांव के रिश्ते निभाए। तेरी गलती हुई, तुझे शर्म नहीं आती? ये तो हमारे संप्रदाय की बेइज्जती है। मेरा आदेश सुनो, आज से लिन हैंग बाहरी शिष्य बने, अंदरूनी दर्जा छीना, 3 महीने ताइजी मंदिर की सफाई। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। मुझे मत कोसना, मेरी मर्जी से नहीं हुआ। लिंगर, तुम इसे ले जाओ, अंदरूनी नियम सिखाओ। जी, मेरे साथ आओ। ठीक है, ठीक है। लिन शिष्य, तुम्हें अंदरूनी दर्जा मिला है। हमारे नियम कठोर हैं, ये संप्रदाय के नियम। दिल से याद करो, गलती से बचने के लिए। जी, इतने सारे नियम मुझे कैसे याद रहेगा? अरे शिजी, हाँ, नियम तोड़ने पर क्या होगा? कम सजा में दंड, गंभीर होने पर संप्रदाय से निष्कासन। तो मुझे क्या करना चाहिए निष्कासित होने के लिए? शिष्य, यह क्यों पूछ रहे हो? बस जानकारी के लिए, सावधानी के तौर पर। बड़ों का अपमान न करें, छोटों को न सताएं, संपत्ति नुकसान न पहुंचाएं, अन्य साधकों को बाधित न करें, अनियंत्रित न हो, अश्लीलता न फैलाएं।
और नहीं। शिष्य, कहाँ जा रहे हो? अरे शिष्य, इतनी जल्दी क्यों भागे? शिजी, वह क्या कर रहा है? लिन हेंग हथियार बना रहा है। निर्माण के समय न टोकें। अगर मैं टोक दूं? ध्यान भंग होने पर भट्टी फट सकती है। अगर भट्टी टूटी तो सजा मिलेगी। समझ गया। संपत्ति नुकसान न पहुंचाएं। अन्य साधकों को बाधित न करें। ध्यान भंग, भट्टी फटेगी, भट्टी फटी, सजा मिलेगी। सजा निष्कासन, बिल्कुल सही। गुरुजी ने सफाई का दंड दिया। तू हथियार बना रहा है? ये बड़ों का अपमान है। नियम तोड़ रहे हो। हटो यहाँ से, मुझे परेशान मत। मैं शिजी, देखो इसे, बड़े होकर छोटे को सता रहा। ताकत का दुरुपयोग। मैं भी मदद करता हूँ। लिंग फैन, तू क्या कर रहा है? कैसी भयंकर लपटें हैं। तुम सब क्यों चले गए? मुझे निर्माण आता नहीं। इतनी प्रबंध आंतरिक। मैंने तेरी प्रतिभा कमा की। सारा माल बर्बाद हो गया। अब जवाब कैसे दोगे? तो फिर तुरंत मेरी मदद करो। ये दीदी, बुरी खबर है। असुर संघ ने हमला किया है। हमारे बाहरी छात्रों को चोट पहुंचाई। कई बाहरी छात्र घायल हैं। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम आग को नियंत्रित करो। हिलना डुलना मत। मेरे लौटने तक रुको। अरे दीदी, मैं इंतजार नहीं कर सकता। लिंग फैन, तुम खुद मौका दे रहे। सामग्री बर्बाद कर। गुरुजी तुम्हें सजा देंगे। कोई बात नहीं, मैं भी वही करूँगा। तो आकर मदद करो। जल्दी मत करो, मुझे देखने दो। लिंग फैन, आग का नियंत्रण गलत है। बर्बाद हो गया। तुमने तो बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। क्या सचमुच? मैंने गड़बड़ कर दी। सामग्री नष्ट हो गई। संप्रदाय से निकाला जाना छोटी बात है। यह भट्टी फट गई, जान खतरे में पड़ जाएगी। तुम देखना, मैं लोगों को बुलाता हूँ। अरे नहीं होगा, तुम नहीं जा सकते। तुम जाओगे तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारी मर्जी। मैं तो संप्रदाय से निकलना चाहता हूँ, सीधे दिव्य बनने के लिए। मैं मरना नहीं चाहता। पहले मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? बुरा होगा। फट गया। बस इतना ही, कुछ खास नहीं था। मैं तो डर गया था। सहस्राब्दी के लोहे से बनी भट्टी इस तरह फट गई। लिंग फैन, इतनी बड़ी गलती करने की हिम्मत? गुरुजी आएंगे, तुम्हें निश्चित निकाल देंगे। ये सब क्या हो रहा है? गुरुजी, सब मेरी गलती है। मैंने भट्टी को फटवा दिया। लिन फैन, यह भट्टी तो अध्यक्ष लियो ने आकाशीय लोहा लाया, खून पसीना एक कर बनाई थी। तुमने ऐसे ही फोड़ दी। तुमने सुन लिया ना, ये लिंग फैन ने फोड़ी है। मैं रोक नहीं पाया। मैं तो लिंग, मुझे स्पष्टीकरण दो। मुसीबत आ गई। कभी नहीं देखा गुरुजी को इतना गुस्सा करते। तुम्हारी खैर नहीं लिंग फैन। गुरुजी, मैंने पद छोड़ दिया। गुरुजी, मैंने खुद ये उथल पुथल की। ये दीदी ने साफ समझाया था मुझे, हिलने डुलने को मत। मैं सोचा नहीं था। लिन ने मेरे लिए सारा दोष अपने सर ले लिया। क्या ये सच है? हाँ सच। ये दीदी ने मेरी बहुत मदद की। कृपया गुरुजी, दोष मत दीजिए ये दीदी को। लिन भैया, नाटक बंद करो। आते ही भट्टी उड़ा दी। तुम्हें निकाले बिना गुरुजी का सम्मान कहाँ रहेगा? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। दिव्य लोग, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें संप्रदाय से निकाल, वरना गुरुजी का मान नहीं रहेगा। कोई है? लिन फैन को ले जाओ। हाँ, बिल्कुल यही। दिव्यता, मैं आ गया। तुमसे बोलने को किसने कहा? गुरुजी, इसने भट्टी फोड़ी। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं पूछता हूँ। मैंने पूर्व सागर का लोहा लिया, उससे ये भट्टी बनाई। क्या तुम इसे फोड़ सकते हो? शिष्य, नहीं कर सकता। लिन फैन, एक बार फिर पूछता हूँ, क्या ये भट्टी सचमुच तुमने फोड़ी थी? जी हाँ। जैसे तब फोड़ी थी वैसे ही अब फोड़ो। गुरुजी, ठीक है। लिन हेंग, क्या ये सब है? तुम मुझसे क्यों पूछ? दो तलवार भट्टियां तबाह कर, यह तो पक्का हो गया। ओह, गुरुदेव, मैंने 2 तलवार भट्टियां नष्ट कर दी हैं। कृपया मुझे दंडित करें, अनुशासन बनाए रखने के लिए। गुरुदेव, क्रोध न करें। क्रोध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह लिन फान इस विद्रोही शिष्य की गलती है।
लिन फान की हिम्मत सामने विस्फोट करने की। इस बार तुम्हें छोड़ दिया। मेरे गुरु का मुख कहाँ रहेगा? हाँ, नवसूर्य दिव्य अग्नि। ये नवसूर्य दिव्य अग्नि है। बहुत अच्छा धमाका किया। अरे गुरुदेव, आप ठीक तो हैं? लिंगर को मत डराओ। हाँ गुरुदेव, मैंने 2 भट्टियां नष्ट। मेरा अपराध गंभीर है, माफी कैसे मिल सकती है? कोई बात नहीं। क्या तुम जानते हो तलवार मंदिर को ये नाम कैसे मिला? मुझे पता है। कहते हैं 1000 साल पहले हमारे संप्रदाय में एक अस्त्र निर्माण प्रतिभा आई थी जिसे नवसूर्य तलवार देव कहा जाता। सही। 800 साल पहले तलवार देव रहस्यमय ढंग से लापता हो गए, जिससे अस्त्र निर्माण कला का पतन हो गया। उनकी अनोखी नवसूर्य अग्नि भी इतिहास बन गई आज तक। लिन फान, भाग्य। नवसूर्य दिव्य अग्नि अंततः फिर से प्रकट हुई है। यही है नवसूर्य दिव्य अग्नि। हाँ, लिन फान के शरीर में आत्मिक ऊर्जा भट्टी के साथ प्रतिध्वनित हुई, धरती की नसों में स्थित नवसूर्य अग्नि को जगा दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरे वाह, यह भी हो गया। गुरुदेव, संप्रदाय के अपने नियम है। यद्यपि मैंने नवसूर्य अग्नि फिर जगा, लेकिन मैंने 2 भट्टियां नष्ट की। मेरा अपराध क्षम्य नहीं, कृपया दंड। शिष्य भाई, इतनी दूर क्यों जा रहे हो? देखो, इसे कहते हैं उच्च स्तर, इसे कहते हैं उदार मन। मुझ लियू चांकिंग का शिष्य, प्रिय शिष्य, सच में देवत्व की राह में सदाचार पहले, बिना चरित्र उन्नति नहीं। सब इनसे सीखो। लेकिन भट्टियां इतनी मूल्यवान है। यह शायद यही दैवी योजना है। पहले मैं बहुत कठोर था, आज तुमने मुझे जगाया। आज से अस्त्र निर्माण में दोषी सभी शिष्य माफ कर दिए जाते हैं। लिन शिष्य भाई जिंदाबाद। लिन फान, मैं तुम्हें मुख्य शिष्य बनाता हूँ। मासिक 5000 लिंगशी। अरे नहीं, इस पर भी पुरस्कार? पुरस्कार अवश्य पुरस्कृत करेंगे। नवसूर्य अग्नि के साथ हमारा ताइशुआन संप्रदाय 800 वर्ष पूर्व का गौरव पाएगा। लिन फान की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। यहाँ अधिक देर ठहरना उचित नहीं। वह योजना शुरू करनी होगी। लिंगर, मुखिया और वरिष्ठों को सूचित करो। 2 दिन बाद ताइजी हॉल में बैठक। मैं दिव्य अग्नि समारोह आयोजित करूंगा। संसार को जान लेने दो। हमारे ताइशुआन संप्रदाय की परंपरा जारी रहेगी। ठीक। अरे शिष्य भाई, बधाई हो। यह पाप है। चाहे मैं सुंदर और प्रतिभाशाली, प्राकृतिक प्रतिभा है, लेकिन मैं कठिन साधना नहीं करना चाहता। इस तरह तो कब देवता बनूंगा? लिनहेंग, तुम क्या कर रहे हो? बकवास बंद करो। मेरे साथ आप। जैसा मैं कहता हूं वैसा, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जाओ, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा ताइची भट्टी में डाल। जल्दी करो। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? बकवास बंद करो। मैं ताइची भट्टी लेकर असुर संप्रदाय में शामिल हो रहा हूँ। राक्षसों का द्वार? हाँ, तुम्हारी ऊर्जा के निशान मंदिर में रहेंगे। फिर मैं भट्टी विस्फोट का नाटक करूंगा। इस तरह सब सोचेंगे तुमने ताइची भट्टी तोड़ी है, जबकि मैं असली ताइची भट्टी पाकर असुर संप्रदाय में अमीर बन जाऊंगा। सही कहा। तुमने बड़ी अच्छी योजना बनाई है। ताइची भट्टी हमारा पवित्र धरोहर है। अगर यह टूट गया तो मुझे सख्त सजा मिलेगी ना? अच्छा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। मैं चेतावनी दे, कोई चालाकी मत करना। मैंने यहाँ अदृश्य बंधन डाल दिए हैं। मेरी बात न मानोगे, बहुत बुरी मौत मरोगे। ठीक है। बहुत अच्छा। दिव्य ताइची भट्टी अब मेरी होने वाली है। शाबाश, मुझे संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। सभी महानुभावों, हमारा ताइशुआन तलवार संप्रदाय देवता तक हमारे आगे झुकते थे। सभी शक्तियाँ हमारी अधीन थी। कितना भव्य दृश्य था। दुर्भाग्य से तलवार देवता के गायब होने से हमारा पतन हुआ। दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। सिर्फ नाम का सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय रह गया। पर आज सब बदल जाएगा। मेरे शिष्य लिन फान ने 9 सूर्य अग्नि जगा दी है। अब हम ताइशुआन तलवार संप्रदाय अधिक दिव्य हथियार बनाएंगे, अद्वितीय योद्धा तैयार करेंगे, हमारा खोया गौरव वापस लेंगे, बड़े और शक्तिशाली बनेंगे, नया इतिहास रचेंगे। बड़े और शक्तिशाली बनेंगे, नया इतिहास रचेंगे। बड़े और शक्तिशाली बनेंगे, नया इतिहास रचेंगे। सभी साथियों, मेरे साथ देखो, दिव्य अग्नि का पुनर्जन्म।
यह दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अजीब बात है, ये दरवाजा क्यों अटका हुआ है? बस करो, तुम्हारी जरूरत, जाकर मरने का इंतजार करो। अभी तो शुरुआत है, और चाहिए और। लिन फान, तुम पागल हो गए हो। ताइची भट्टी टिक नहीं पाएगी। नहीं, बस थोड़ा और। मेरा गुस्सा भड़क रहा है, संभाल कर रखना। मैं संभालूंगा। लिन फान, तुम सचमुच पागल हो। मरना हो तो अकेले मरो। अंदर क्या चल रहा है? सुनो तो। बुरा हाल है, बंधन टूट गए। बचाओ, जल्दी कोई आ। गुरुदेव, महान गुरु, लिन फान लोगों को मारने वाला है। बड़ी मुसीबत है, प्रतिबंध टूट गया। बचाओ, जल्दी कोई आ। गुरुदेव, महान गुरु, लिन फान हत्यारा बन गया। हो गया, मैंने आखिरकार भट्टी को उड़ा दिया। ये क्या माजरा है? गुरुदेव, लिन फान दिव्य शस्त्र हड़पना चाहता था, मैं रोक नहीं पाया। सब मेरी गलती है। क्या सच में ऐसा है? लिनफान, द्रोही लिनफान, आकस्मिक रूप से हमारे पवित्र यंत्र को तोड़ दिया। ताइची दिव्य भट्टी, कृपया मुझे दंड दें। गुरुदेव, देखो देखो, उसने सब कबूल कर लिया। मैं सिर्फ अभ्यास करना चाहता था। मेरी अकुशलता के कारण मैं तापमान नियंत्रित न कर सका। तुमने क्या कहा? ताइजी पवित्र भट्टी, तुमने इसे नष्ट कर दिया? तू इतना भी बुरा नहीं है। गुरुली, माफ करना। रक्षक, इसे यहाँ से बाहर निकालो। मैं कभी नहीं इस मूर्ख को देखना चाहता। मुझे संप्रदाय से निकाल दिया गया। हुर्रे, अब मैं दिव्य स्थान जा। गुरुदेव, दोबारा सोचिए, लिन ने अनजाने में किया था। बस, लिनफान ने संप्रदाय का भविष्य चौपट कर दिया। अक्षम्य अपराध। कोई भी दया की बात करे, उसे भी दोषी माना जाएगा। लिन फान, तू इस बार मर ही जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद चला जाता हूँ। सभी को अलविदा। वो क्या है? दिव्य संकेत। कहते हैं सिर्फ महान प्रतिभा अपनी सीमा पार करते समय ऐसे संकेत प्रकट होते हैं। ये दृष्ट लिन फान, साथी को चोट पहुंचाया। मृत्युदंड के कमजोरी का फायदा। गुरुदेव, ये यिनयांग जीवन मंडल है। आकाश ने हमारी रक्षा की है। लिनफान, तुम्हारे कारण ये हुआ। क्या? गुरुदेव, यह सब क्या है? दिव्य शस्त्र, क्या यह नहीं लिन फान ने उड़ा दिया था? यिनयांग जीवन मंडल ताइजी भट्टी का वास्तविक रूप है। समस्त सृष्टि को शुद्ध कर सकता है। केवल 9 सूर्याग्नि से सक्रिय होता है। लिनफान ने अग्नि से भट्टी को सक्रिय किया। तलवार देवता का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। अब से वो हमारे संप्रदाय का दिव्य उत्तराधिकारी है। दिव्य उत्तराधिकारी को प्रणाम। दिव्य उत्तराधिकारी। दिव्य पुत्र को प्रणाम। दिव्य पुत्र, ये दिव्य पुत्र कहाँ से आया? दिव्य पुत्र? मैं कोई दिव्य पुत्र नहीं, मैं एक मूर्ख हूँ। गुरुजन कभी नहीं चाहते इस मूर्ख को देखना। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। तुम दिव्य पुत्र हो, सभी शिष्यों से ऊपर, केवल नीचे हैं वरिष्ठों और पवित्र पुत्र से। लिनफान, गुरुजन को धन्यवाद क्यों नहीं देते? मैं दिव्य पुत्र नहीं बनना चाहता, मैं एक मूर्ख बनना चाहता हूँ। दिव्य पुत्र को कब तक सच्चे अमर बनने में लगेगा? तलवार देवता ने सिर्फ 500 वर्षों में बुनियादी अवस्था से अमरता प्राप्त कर ली। सहस्राब्दी के प्रतिभाशाली कहे गए। तुम्हें तलवार देवता जैसी योग्यता नहीं। 800 वर्ष लगने दो। 800 साल? वानर राजा को भी सिर्फ 500 साल कैद रहना पड़ा। जल्दबाजी मत करो। तलवार देवता की विरासत मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य है। धीरे धीरे करो। नहीं, अगर वह दिव्य पुत्र बन गया तो फिर कभी मेरी जीविका नहीं रहेगी। गुरुजन, यह ठीक। दिव्य पुत्र का पद कितना महत्वपूर्ण है। लिनफान सिर्फ एक बुनियादी चरण का है, वह इस पद के लायक। चुप रहो।
तुमने कहा लिन फान ने पवित्र अस्त्र तोड़ा, ताईजी मंदिर में घुसा। तुम यहाँ क्यों हो? यह संप्रदाय के नियमों के अनुसार ताईजी मंदिर में प्रवेश वर्जित है। अगर तुम सही स्पष्टीकरण नहीं दे सके तो तुम्हें संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। बूढ़े, तुमने मुझे मजबूर किया। अरे रुको जरा गुरुजन, बात यह है, अभी जब मैं यहाँ आ रहा था, लिन हेंग के कक्ष के पास से गुजरा। लिन हेंग मेरी चिंता से मेरे पीछे आया था। यह लिन फान मेरा पक्ष क्यों ले रहा है? क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सही, बस यही बात है। तुमने अच्छा किया। आज से तुम्हें वापस मुख्य शिष्य बनाया जाता है। धन्यवाद गुरुजन। लिन फान, तुमने तलवार देवता की विरासत पाई है। कुछ दिनों में लिंगर तुम्हें ज्ञान चट्टान पर ले जाएगी, तकनीक चुनने के लिए। ठीक है। लिन फान, मैं चेतावनी दे, चालाकी मत करना। तुम मेरा रहस्य इस्तेमाल करना चाह, मुझे नियंत्रित करने, अभी मार डालूंगा, समझे? लिन हेंग, तुम मुझे ऐसा समझते हो? मुझे बहुत निराश किया। क्या? तुमने हमेशा मुझे प्रताड़ित किया, लेकिन हम एक ही गांव के हैं, इसलिए मैं, अगर तुम्हें कुछ हुआ, तुम्हारे माता पिता को क्या जवाब दूंगा? क्या सच में ऐसा सोचते हो? और क्या? अगर नुकसान पहुंचाना चाहता तो महान गुरु को बता देता। तुम राक्षस संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो। शायद तुम कभी नहीं सोचा था लिन फान इतना उदार है। मैंने उसके साथ वैसा व्यवहार किया, फिर भी वह द्वेष नहीं रखता। तुम्हारे बिना मेरे रास्ते में कौन रोड़े डालेगा? मुझे संप्रदाय से निकालने वाला कौन होगा? 800 वर्ष बहुत लंबा है, मैं आज ही प्रयास करूंगा। हाय, शायद मैं सच में शताब्दी के महान प्रतिभाशाली। हाय, छोड़ो भी, प्रतिभा से ज्यादा चीट कोड अच्छा है। कितनी मेहनत। लिन हैंग, तुम इस हालत में झाड़ू क्यों लगा रहे? योजना फेल, जान बचाना ही काफी है। अच्छा प्रदर्शन करना होगा, तभी विश्वास वापस मिलेगा। तुम मौका देखकर लिन फान को मार सकते हो। ये न्यांग मैप छीन लो, डेमन कल्ट ज्वाइन कर लो। इतने बुरे हालात नहीं होते। मैंने सोचा नहीं अगला कदम क्या हो। छोड़ो, बाद में देखेंगे। मुर्गा सिर पर बैठाने से राजा नहीं बनता। तुम्हारी हिम्मत नहीं, मैं किसी और को ढूंढती हूँ। तलवार देवता की विरासत, वो मेरी होगी। शिजी, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? इस जगह का नाम है ज्ञान चट्टान। वह है सवाल पत्थर। जब देवी ने आसमान सवारा, रंगीन पत्थर से बना था। साधक के स्तर के अनुसार ज्ञान प्रदान करता है। अब तुम तलवार देवता के वारिस हो। अभ्यास शुरू करने का समय आ गया। अब समझ आया। सब समझता हूँ, पर इसे क्यों लाए? मैंने फाउंडेशन स्टेज पार कर ली। नया ग्रंथ चुनना जरूरी है। अच्छा, तुम में दम है, भविष्य का सितारा। थू, मैं तो नहीं चाहता मेहनत वाला अभ्यास। कोई ग्रंथ ही न मिले तो अच्छा। देखो, होली पीक की देवी आ गई। सब कहते थे देवी सुंदर है, आज देखा तो सच में अद्भुत। एक बार मिल पाते तो मर भी जाएं, कोई गम नहीं। लीडर, तुम मुझे जानते हो? इस जन्म में नहीं, शायद पिछले जन्म में जानते थे। हम तो केवल वर्तमान में जीते हैं। पिछले जन्म की क्या बात? मजाक न करें। अजीब बात, इस आदमी को देखकर क्यों परिचित लग रहा है? बढ़िया, असली देवी हो तुम। तुम्हारे विचार अनोखे हैं। तुम यहाँ क्यों? शिजी, यह कौन है? तांग चो, सिल्वर स्वॉर्ड मास्टर का शिष्य, हमारे सबसे होनहारों में से। सिल्वर स्वॉर्ड मास्टर और गुरुजी हमेशा लड़ते रहते हैं। सतर्क रहना। दिव्य ज्ञान की खोज में आया हूँ। मेरी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। गोल्डन कोर बनने से बस एक कदम। जब मैं मुख्य शिष्य बनूंगा, तुम सबको मेरे पैरों तले कुचल दूंगा। पहले सफल हो जाओ, फिर बात करना। तामझू, तुम इसे क्यों साथ दे? सवाल ही क्यों? समझदार पक्षी अच्छे पेड़ चुनते हैं। तान बहन को तुम पसंद नहीं, मेरे साथ आ गई। तामझू, मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, तुमने मुझे छोड़ दिया। मिस्टर तांग,
देखो ये डरा रहा है। तुम हो कौन? मेरी लड़की को छेड़ने की हिम्मत? कहानी तो जानी पहचानी सी लग रही। जो दूसरों को धोखा देता है उसे भी धोखा मिलेगा। हाँ, सच में न्याय का चक्र घूमता है। अरे तुम ही लिन फान हो? हाँ, मैं ही हूँ। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। दिव्य तलवार की विरासत सौंप दो, मेरा तलवारदार बन जाओ, नहीं तो तुम्हें संप्रदाय में जगह नहीं मिलेगी। शीजी, क्या यह हमेशा इतना घमंडी रहता है? तांग चो, तुम सीमा पार कर रहे हो। लिन फॉन हमारे संप्रदाय का दिव्य पुत्र है, तुम उसका अपमान कैसे कर सकते हो? तलवार देवता की विरासत, योग्य ही इसके हकदार है। यह कचरा बुनियादी स्तर तक नहीं पहुँचा, दिव्य पुत्र कैसे बना? लिन फॉन ने देर से शुरुआत की है, उसे थोड़ा समय दो, तुमसे आगे निकल सकता है। ताकत का स्तर, तुम उसकी देरी का बहाना बना सकते हो, लेकिन प्रतिभा नकली नहीं होती। चलो शर्त लगाते हैं। वेंदाओ शिला स्वर्ग द्वारा नियुक्त है, अगर मुझे मिला कौशल तुमसे बेहतर हो तो विरासत सौंप देना और स्वीकार करो। तुम्हारा संप्रदाय हमारी चांदी तलवार शाखा से कमजोर है, क्या कहते हो? तुम बहुत आगे बढ़ गए। शर्त मंजूर है, अगर तुम्हारे तो घुटने टेक कर माफी मांगोगे। लिन फॉन जल्दबाजी मत करो। अरे शीजी, आप चिंता न करें, मेरा फैसला हो चुका है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है इस तरह के दबंगों से, प्यार को तोड़ने वाले कचरों से। यह शर्मिंदा होने का बढ़िया मौका है। अगर असफल हुआ और विरासत गवाई तो मुझे निकाल देंगे ना? क्या यह मेरी खातिर लड़ रहा है? ठीक है, तुमने खुद कहा है। हाँ, ये लिंगर देख लिया, यही है मेरी असली ताकत। ये पृथ्वी स्तरीय कौशल है, दिव्य वज्र नियंत्रण कला। तांग शिंजी वाकई कमाल के हैं। पृथ्वी स्तरीय कौशल, अच्छा, बहुत ताकतवर है। कौशल 4 स्तरों में बंटे हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्य और मूल। प्राचीन काल से केवल असाधारण प्रतिभाएं स्वर्गीय कौशल पा सकती हैं। उसका पृथ्वी स्तरीय है, यह खुद ही सदाबहार प्रतिभा है। चांदी तलवार गुरु का शिष्य ही ठहरा, उनकी विरासत को शर्मिंदा नहीं किया। देवी जी, आपकी कृपा। शुरू करो। नए लड़के को डरा रहे हो, यह कौन सा बहादुरी है? मैं करूँगा। रहस्य स्तर उच्च कोटि कौशल, ये अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से पृथ्वी स्तर से कम। कचरा हमेशा कचरा रहेगा, मेरी पीठ ही देख पाओगे। भाग जाओ यहाँ से। लगता है लियू चांगकिंग की शाखा हमसे कमजोर है। तुम उसे हरा नहीं सकते, अपमान मत झेलो। ये लिंगर, अगर अपनी शाखा की इज्जत बचाना चाहती हो तो आसान है, मेरे साथ द्वैत साधना करो, मेरी ऊर्जा स्रोत बन जाओ। तुम्हारा दिव्य हिम शरीर और मेरा वज्र कौशल, हम दोनों मिलकर देवताओं जैसी जोड़ी बनेंगे। छी, सपने देखना बंद करो। अच्छा, मैंने मौका दिया था, लेकिन तुमने कदर नहीं की। अब शिकायत मत करना। क्यों नहीं कोशिश करते? क्या हारने से डर रहे हो? मैं दयालु हूँ, माफ करना जानता हूँ, एक और मौका देता हूँ। मेरे नीचे से निकल जाओ तो पिछली शर्त रद्द कर दूंगा, क्या कहते हो? रद्द क्यों क्या हारने से डर गए? लिन फॉन, पूरी ताकत लगाना। हमारे संप्रदाय की हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह अशुद्ध है, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये कैसा तलवार देवता का वारिस है? मेरी नजर में ये तो बेकार कचरा है। मुझे तो लगता है इसकी प्रतिभा बहुत कम है। वान डाओ शिला ने मान्यता नहीं दी। ये नामुमकिन है, चाहे प्रतिभा कितनी भी कम हो, पीले स्तर की तकनीक तो मिलनी चाहिए। ये बात सही है, पहले भी ऐसा हो चुका है। प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा तो दैवीय तकनीक नहीं मिलती। किसने सोचा था तलवार देवता का उत्तराधिकारी इतना बेकार निकलेगा? तलवार देवता की विरासत बर्बाद हो गई। बिल्कुल सही। उन दिनों के महान ताइत्सुआन तलवार देवता कितने प्रतापी थे, एक वार में 19 प्रांतों को जीत लेते, राक्षस संप्रदाय को चूर कर देते। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। हकीकत स्वीकार करो, ये लिन फैन बेकार कचरा है। फिर ये कैसे समझाओगे? इसने दिव्य अग्नि जगाई थी, तलवार देवता की विरासत पा। तलवार देवता से भी गलती हो सकती, खासकर 1000 साल बाद। विरासत का मुहर ढीला पड़ गया, इसने बस मौका पकड़ लिया। क्या सच में ऐसा है? माफ करना दीदी, तुम्हें और गुरुजी को शर्मिंदा किया। मैं गुरुजी से क्षमा मांगूंगा, दिव्य पद छोड़ दूंगा। अगर गुरुजी संप्रदाय से निकाल, कोई आपत्ति नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, शायद यही भगवान की मर्जी है। एक और मौका देता हूँ, मेरे नीचे से निकल जाओ, शर्त माफ कर दूंगा। थोड़ा शर्मिंदगी होगी। जल्दी देखो, वान डाओ शिला में हलचल हो रही। देखो, सवाल वाले पत्थर में हलचल है।
ये क्या हो गया? ये तो भू श्रेणी की विधि है। ऐसी प्रतिभा तांग शेंजी के मुकाबले की है। सोचा नहीं था। तुम तो बिल्कुल आम लगते हो, पर तुम में काफी प्रतिभा है। धत, यह सवाल वाला पत्थर क्यों इतना धीमा है? अगर यह भूश्रेणी का है भी तो क्या, बस इतना है कि यह बस मेरे बराबर ही है। इस पर क्या घमंड करना। हाँ बस, ये बस तलवार वाले ईश्वर की विरासत है, ये कोई बड़ी बात नहीं। पर वह काफी है। भूश्रेणी की विधि और तलवार वाले ईश्वर की विरासत। भावी पवित्र पुत्र का पद पक्का लिन फान का होगा। लिन हेंग, तुम आखिर किस तरफ हो? भूलो मत, तुमने ही उसे सबसे ज्यादा सताया था। मैं तो हमारी शाखा का मान रखने आया था। हाँ, लिन फॉन, उसे ईश्वरीय भूश्रेणी की विधि मिली। यह उसकी प्रतिभा साबित कर चुका है। यह शर्त बराबर। अरे ये नहीं चलेगा। साहित्य में कोई प्रथम नहीं, युद्ध में कोई द्वितीय नहीं। बराबर होने का क्या मतलब? जरूर सवाल वाले पत्थर ने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं फिर कोशिश करता। बराबर नहीं हो सकता। मैं तो हारना चाहता था। कैसे? ये फिर से स्वर्ग श्रेणी की विधि बन गया? स्वर्ग श्रेणी की विधि 1000 साल में एक बार मिले। कहीं ये पंथ का मुखिया हो या कोई बड़ा धुरंधर। लिन फान, मैंने तुम्हें कम समझा। शुक्रिया। मैं समझ गई। यह है सवाल वाले पत्थर का सही तरीका। सबसे उत्तम है जल। यह सबको सींचता है पर लड़ता नहीं, इसलिए कोई इसका विरोधी नहीं। लिन फान, तुम सचमुच जीनियस हो। तो इतने सालों से हम ही गलत थे। वाकई तलवार वाले ईश्वर की विरासत पाया आदमी। शेंजी, अब तुम्हारे पास क्या कहने? लिन फान ने जागृत किया है स्वर्ग श्रेणी की विधि। जोहुआ शेंगोंग। नहीं, असंभव। वह एक बेकार। वह कैसे पा सकता है स्वर्ग श्रेणी की विधि? जरूर सवाल वाले पत्थर में कोई खराबी है। कैसे? क्या तुम जो शेंगनू पर सवाल उठा रहे हो? तांगचू, बोलने से पहले सोच लो। क्या तुम युहुआ पंथ पर सवाल उठा रहे हो? नहीं, हिम्मत नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसा ही होना चाहिए। जो बाजी लगाता है हार मानता है। शेंजी, कृपया। सचमुच घुटने टेक रहा है। थोड़ा जोर लगाओ। अपने रवैये पर ध्यान दो। मेरा इंतजार करना। चलो। हे भगवान, बस दिखावा ही करता रहा। असली काम भूल गया। अब मैं कैसे बाहर निकाला जाऊंगा? पवित्र पुत्र और पुत्री का पद शेंजी से भी ऊंचा है। मिल गया। अरे, तुम युहुआ पंथ की पवित्र पुत्री हो। अरे, तुम और तांगचू क्या रिश्ता है? तुम क्या कह रहे हो? अभी तांगचू इतना अकड़ रहा था, तुमने रोका नहीं। तुम दोनों का रिश्ता जरूर है। तुम मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। लिन फॉन, तुम पागल हो गए हो। मेरे साथ क्या गलत है? अगर उनका रिश्ता है तो मैं बोल भी न सकूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तलवार वाले ईश्वर का वारिस पागल है क्या? उसने युहुआ की पवित्र पुत्री को उकसाया। युहुआ पंथ की पवित्र पुत्री सिर्फ 20 साल की और सुनहरे कोर्स स्तर पर पहुंच गई। युहुआ पंथ की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? लिन फान, मुझे तो अब थोड़ा सम्मान होने लगा है। लिन फॉन, क्या तुम जानते हो क्या बोल रहे हो? छोड़ो, तुम नाराज मत होना। मैं फिर नहीं कहूंगा। लिन फान, क्या तुम फिर से कहने की हिम्मत करोगे? यह काम कर रहा है। हो गया। बहरापन एक बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए। चूंकि आपने पूरे दिल से पूछा है तो मैं फिर दयालुता से एक बार कहूंगा। मैंने कहा, तुम दोनों का चक्कर है। तलवार के भगवान के वंशज वाकई बहुत घमंडी हैं। बोरिंग। दीदी, चलो। लिन फान, सावधान। दीदी, तुमने मुझे सफलतापूर्वक नाराज कर दिया। अरे यार, अब खेल बहुत बड़ा हो गया। ये ठीक नहीं है। गुरुजी, आप और देर से आते तो मैं यहीं मर जाता। मार डालो। लिंगर, मेरी मदद करो। बहुत बढ़िया। मैं अभी तक मरा नहीं। क्या हुआ? संजो, तुमने अपना होश खो दिया है। उसने पहले उकसाया। मैं समझ गया। यह जरूर लिन फान ने पता लगाया संत कि उस पर मन का भूत सवार है, इसलिए तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि मन का भूत बाहर आ सके। क्या ये सच में ऐसा है? लिन भाई संप्रदाय में जाने जाते हैं अपनी सादगी के लिए और दूसरों के प्रति दयालु हैं। वह बिना वजह तुम्हें कैसे उकसा सकता है? तो मैंने उसे गलत समझा। एल्डर लियो, कृपया मुझे उनकी देखभाल करने दें, वरना मुझे चैन नहीं आएगा।
तो संत के कहने के अनुसार उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली। मेरे मन का भूत दूर करने के लिए मुझे उनका अच्छा बदला चुकाना होगा। बहुत अच्छा। तुम आखिरकार जाग गए। रुको मत, मैं तुम्हारा पसीना पोंछ दूंगी। सुनो सर, तुम अभी गंभीर चोट से उबरे हो, खूब आराम करो। मैं थोड़ी देर में तुम्हें देखने आऊंगी। एक गले। ठीक है, मेरी शक्तियों में सुधार नहीं हुआ और मैं किसी खूबसूरत लड़की को गले भी नहीं लगा पाया। मैंने ऐसा क्या पाप किया है? यह वो है जिसके लिए मैंने पैसे नहीं दिए और मैं देख सकता हूं। मिल गया। यहोवा संप्रदाय की संत को नहाते हुए देखना। अगर यह बात बाहर फैल गई तो गुरुजी भी मुझे नहीं बचा पाएंगे, है ना? सर, मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे यार, यह कातिल कहां से आया? अच्छा लड़के, मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत, आज तुझे भी मार डालूंगा। मैं हूं ना, कोई उसे छू नहीं सकता। लिन फान, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुमने याद न दिलाया होता तो इस कातिल को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। साध्वी झो, क्या तुम ठीक हो? मैंने लड़ाई की आवाज। मैं ठीक हूँ। लिन फान की वजह से मैं बची। शैतान संप्रदाय का पुतला। ऐसा लगता है संप्रदाय में शैतान के गुप्तचर हैं। इस मामले को तुरंत गुरुजी को बताना होगा। साथ ही ये कृपया एल्डर लियू को बताएं। लिन फान ने 2 बार मदद की। ये एहसान युवा संप्रदाय याद रखेगा। ठीक है। मुझे और काम है, मैं पहले चलती हूँ। अरे, क्या तुम रुक नहीं सकती? मैं देखती हूँ। तुम्हें अब काफी ठीक हो गई हो। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो युवा संप्रदाय आना। दीदी, क्या हुआ? मुझे लगता है तुम्हारा दिल तो वो ले गई। ऐसा नहीं है, मैं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। संप्रदाय में शैतान के गुप्तचर हैं। इस मामले को तुरंत गुरुजी को बताना होगा। क्या बात है, इतनी जल्दी? झो तियानियन को पकड़ने की योजना असफल रही। हद तेरे की। जो मैंने तुम्हें दिया था वह सुनहरा कोर का पुतला था, वह क्यों असफल हुआ? अगर उसके बिना जेड प्योर संत का शरीर भट्टी के रूप में, मैं कब महान विद्या प्राप्त करूंगा? सब लिन फान, उस कबार की वजह से उसने युवा साध्वी को आगाह किया, वरना मैं जरूर सफल होती। लिन फान वही है ना, वही बेकार जिसे दिव्य तलवार मिली? हाँ, वही है। वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जब मैं सिद्ध कर लूंगा शैतान देहविक्टन महाविद्या, 5 महान संप्रदाय अस्तित्व में नहीं रहेंगे। झो तियानियन ने अभी अब क्या करें? तुम छिप कर रहो, बाकी का काम दोनों रक्षकों को सौंपता हूँ। गुरुजी, सारी बात ऐसी है। शैतान की फितरत ही हत्या की है। उसने अनगिनत संप्रदायों का उसके शैतानी पंजे तले राख हो गए। लोग तबाह हो गए। हाहाकार मचा था 800 साल पहले भी, जब उसने तलवार देवता से दोनों बुरी तरह घायल हुए। शैतान इतना शक्तिशाली है, तलवार देवता भी उससे भिड़ंत में जख्मी हुआ। हाँ, वो न केवल नियंत्रित कर सकता दुनिया की बुरी ताकतें, बल्कि दूसरों की आत्मा शक्ति। एक बार उससे लड़ने पर तुम्हारी आत्मिक शक्ति और जीवन भी वो सब छीन लेगा। पहले गुप्तचर लगाना, फिर हमारे संप्रदाय में युवा साध्वी पर हमला। गुरुजी, शैतान संप्रदाय आजकल ऐसा लगता है वे हमला कर रहे हैं हमारे ताइजुआन तलवार संप्रदाय पर। अगर ऐसा है, जब संप्रदाय प्रमुख बाहर आएंगे मैं उन्हें बता दूंगा। ये 2 फाउंडेशन पिल्स, इन्हें लेकर अभ्यास करो। इसमें क्या तैयार? इस बूढ़े का दिमाग खराब है क्या? सही से तैयारी करो। मैं तो मरने की तैयारी कर। मैं जल्दी से भाग जा। देखो, मैं तो ठीक ठाक था, मैं कैसे इस पार आ गया? मेरी तो शादी भी नहीं हुई और यह सब मेरे साथ हो गया। लिन फान,
क्या मन ही मन बोल रहे हो? लिनहेंग, अच्छी तरह अभ्यास करो। गुरु और सीनियर सिस्टर की सुनो। कम गलतियां करो। जल्दी ब्रेक थ्रू का प्रयास करो। जा रहा हूं। सोचा न था मैंने पहले उससे। वो अब भी इतना परवाह करता है और मुझे फाउंडेशन पिल्स दी। वो सच में बहुत अच्छा है। सेक्ट से काफी दूर आ गए हैं। वो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। पता नहीं गुरु को पता चला तो क्या वो सीधे मुझे सेक्ट से निकाल देंगे? गुरुजी, लगता है मुझे चुपके से मारा। लगता है यह जगह सुरक्षित नहीं। गुरुजी, कुछ बुरा हुआ। लिन फान को राक्षसों ने पकड़ लिया। क्या हुआ? ये क्या हुआ? मुझे लगा वह आलस कर छिप गया होगा। मैंने और बहन ने हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। गुरुजी, क्या आपको लगता है लिन फान अभी तक राक्षसों के हाथ लग चुका होगा? कहीं ये लड़का डरकर भाग तो नहीं गया? बिल्कुल नहीं, लिन फान ऐसा कभी नहीं करेगा। शायद छोटे भाई को डर लगा। अगर वह सचमुच भाग गया, गुरुजी उसे निकाल तो नहीं देंगे? नहीं, मुझे भी नहीं लगता वो ऐसा है। वो तो तलवार देवता का वंशज है। जाओ जल्दी से उसे ढूंढ कर लाओ। मेरा इरादा नहीं था तुम्हारा फायदा उठाने का। मुझे तुम्हारा कपड़ा उतारना होगा, तभी चोट देख पाऊंगा। मैं मदद कर आह, मत मारो, मत मारो। मैं हूँ, मैंने मदद की थी। तुम मार क्यों रहे हो? मुझे लगा राक्षसों के लोग हैं। अरे, अभी ताइश्वान स्वॉर्ड क्लैन से निकले ही थे। राक्षसों ने घात लगा दिया। आह, ये जगह खतरनाक है। जाओ बुजुर्ग लियू को ढूंढो। मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा। मैं अकेले बाहर जा। राक्षस संप्रदाय वाले मिल गए तो गुरुजी को पाए बिन मेरी मौत तय है। तुम बुद्धिमान हो, मैंने सोचा नहीं था। अरे तुम ठीक तो हो? तुम पीठ के घाव पर मरहम लगा दो। यह ठीक नहीं है। ठीक है। कहीं सचमुच कुछ हुआ तो नहीं? छोटे भाई, यह बहन की गलती है। तुम्हें सुरक्षित न रख सकी। पता नहीं था बहन को लिन फान से इतना गहरा लगाव है। लिन फान तुम्हें कुछ न होने पाए। बहन, राक्षस संप्रदाय वाले वहाँ हैं। पहले गुरुजी को बुलाएं। चलो, उनसे लड़ मरेंगे। बहन, जल्दबाजी मत करो। तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था तुमसे खुशबू आ रही है। हिलो मत, हिलोगे तो घाव दुखेगा। मुझे उठा दो। तुमने फिर मदद की। कैसे चुकाओ ये एहसान? एहसान? क्या मैं ऐसा हूं? अगर फिर ऐसी बात कही, मैं तुम्हारे कुल्हे पर चांटा मारूंगा। बुरा है, यहाँ खतरा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने कहा था पहले गुरु को ढूंढते। तुमने सुना नहीं और खुद आ गए। चुप हो जाओ। किसे पता था ये इतने खतरनाक होंगे? तो अब क्या करें? मैं दौड़ नहीं सकता। मैं उनका ध्यान भटकाता। तुम गुरु को ढूंढो। धीरे चलो। लिंग फैन, तुम यहाँ क्यों हो? देवी जी, आप भी? मुझे तियानमो संप्रदाय ने घात लगाया। किस्मत से लिन फैन ने बचा लिया। मुझे पता था लिन फैन भागेगा। वो ऐसा आदमी। तुम यहाँ क्यों हो? लिंग फैन, तुम बाहर आए, हमें बताया तक नहीं। गुरु ने हमें तलाशने भेजा, तभी तियानमो वाले मिल गए। वे बहन को पीछा कर रहे हैं। जल्दी चलो गुरु को ढूंढ। अरे, तुम देवी जी को गुरु के पास ले। मैं बहन की मदद करता हूँ।
मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम इतने कमजोर हो, मुझे चिंता हो रही है। अरे मैं तलवार देवता का उत्तराधिकारी हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें रोकता हूँ। तुम जल्दी जाओ, जल्दी भागो, जल्दी जाओ, जल्दी। ओह, मैं तियानमो वालों से कैसे लड़ूं? जान बचानी जरूरी है। पहले छिपने की जगह ढूंढते। पता नहीं लिनहेंग ने गुरु को ढूंढा या नहीं। बहन, तुम्हें टिके रहना होगा। झोउ टियानयिंग की किस्मत अच्छी थी, वो भाग निकली। खैर, हमने एक को पकड़ लिया। गुआंगहान बर्फीले शरीर, राक्षस राजा के लिए भट्टी। नहीं तो हमारी खैर नहीं। बुरा है, बहन को पकड़ लिया गया। ये लड़की बहुत सुंदर है। जब राक्षस राजा खेल कर थक जाएगा, तब हम दोनों भाई भी मजे करेंगे। तुम सब दुष्ट राक्षस हो, मैं आसानी से हार नहीं मानूंगी, तुम्हारी भट्टी नहीं बनूंगी। जब राक्षस राजा के पास पहुंचेंगे, तुम्हें सजा देने के तरीके हैं। हाँ, चाहे आधी शक्ति खर्च करनी पड़े, तुम्हें कठपुतली भट्टी बनाएंगे। लिन फैन, तुम कहाँ हो? कहीं तुम भी इन दो नापाकों के हाथ न लग गए? नहीं, मुझे बहन को बचाना होगा। कौन? वहाँ कौन है? बाहर आओ। लगता है पहले गुरु के आने तक टिकना होगा। सचमुच चर्चा करते ही लिन फैन, तुम यहाँ क्यों हो? जल्दी भागो। बहन, ये बहुत दिन बाद। तुम कौन हो? मैं तलवार देवता का उत्तराधिकारी हूँ। जाकर अपने राक्षस राजा से पूछो, क्या वो मुझे जानते हैं? तलवार देवता का उत्तराधिकारी। तलवार देवता को उत्तराधिकारी मिल गया? हाँ, ये हमारे ताइश्वान तलवार संप्रदाय के तलवार देवता के उत्तराधिकारी हैं। लिन फैन, जल्दी इन्हें मारो। ये तुच्छ कीड़े हैं, मुझसे लड़ने लायक भी नहीं हो। मेरी बहन को छोड़ दो, दफा हो जाओ। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ो और चलें वापस। वैसे भी मौत निश्चित है, कोई और शर्त रखो। बेशर्म, कब से तुम मुझसे मोल भाव करने लगे? लगता है आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इनसे बहस मत करो, जल्दी से मार डालो इन्हें। पूरा शव चाहते हो तो खुद ही कर लो ये काम। वापस जाएंगे तो मरेंगे, यहीं रुके तो भी मौत। क्या करें? तो हम जान लड़ा देंगे। अरे रुको। क्या करें? तो हम जान लड़ा देंगे। अरे रुको। हाँ, तुम सब तो बस आदेशों के गुलाम हो, दूसरों के इशारे पर नाचते हो। आज तुम्हें छोड़ देता हूँ। दीदी, मैंने पूरी कोशिश की। ये क्या मतलब है? समझे नहीं? ये हमें बेवकूफ बना रहा है। लिन फैन, सावधान। ये सिर्फ क्यू स्तर का है, तुझे मारकर ही दम लूंगा। मारो, रुकना मत। बस करो, वह मर जाएगा। मैं विनती करती हूँ, इसे छोड़ दो। मैं अपना प्राण रक्त दे दूंगी, कुंड बन जाऊंगी। दीदी मत करो, कुंड बनोगी तो मर जाओगी। सब मेरी गलती है। सोचा न था। लिन शिशी ने मेरे लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। लिन फैन, पुराने कर्मों का फल आज मिला। मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ, चुका दूंगी। नहीं दीदी। लिन शिशी, बस तुम सुरक्षित रहो, मुझे कोई पछतावा नहीं। तुम्हारी हिम्मत, यहाँ प्रेमलाप करते हो? आज इसकी आंखों के सामने तुझे निपटा दूंगा। बिल्कुल सही, दानव सम्राट को नई चीज चखाऊं। दीदी मत करो, मेरी बहन का अपमान मौत के लायक। ये वास्तव में दिव्य तलवार है। यह ऊर्जा ये वास्तव में दिव्य तलवार है। यह ऊर्जा दिव्य तलवार। मेरी बहन का अपमान मौत के लायक। दीदी ठीक हो ना? तो बस छोटी चोट है, कोई बात नहीं।
ये तलवार सृष्टि की मूल शक्ति समेटे है, ब्रह्मांड का संपूर्ण सार। ये तो थी 9 यांग तलवार देवता की पुरानी तलवार। 800 साल पहले राक्षसों से युद्ध के बाद गायब हो गई थी। कभी नहीं सोचा था यहाँ मिलेगी। लिन फान, तुमने बड़ी सेवा की है। महान गुरु निकलेंगे तब मैं सब विस्तार से बताऊंगा। उचित पुरस्कार मिलेगा। क्या? ऐसा नहीं, ये तो ऐसे भी हो सकता है। क्या तुम्हें ठीक नहीं लगा? नहीं, मैं नहीं। अरे, ये कैसी बात हुई? भागते भागते भी दिव्य तलवार मिल गई। धोखेबाज ने तलवारी ज्ञान चुरा लिया। देव तलवार भी उसे मिल गई। ऐसे तो मेरा पवित्र पद खतरे में है। गुरुजी, तलवार इन्हें नहीं ले जाने दें। यह तलवार तुझ जैसे नौसिखिए को कैसे सौंपे? यहाँ मैं सबसे वरिष्ठ, मेरे पास रहेगी। हाँ, लिन फान साधारण प्राणायाम स्तर का है। ऐसा दिव्य अस्त्र मेरे गुरु को सौंपा जाना चाहिए। बकवास। ये तलवार लिन फान ने खोजी है, उसी के पास रहेगी। तुम दोनों, क्या मतलब है इसका? अरे चिंता मत करो गुरुदेव, वे जो चाहते हैं उन्हें दे दो। समझदारी की बात है। आगे बता। चूर, जागो, मुझे डरा मत दो। तुम और तुम्हारा गुरु दोनों बेवकूफ है। ये तलवार दिव्य है, तुम सोचते हो इसे आसानी से ले लोगे? लिंग फैन, तुमने दिव्य पुत्र को घायल किया, बड़ा अपराध है, मर जाओ। लियो चांगकिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिन फैन मेरा शिष्य है, उसने दिव्य तलवार खोजी। ये बड़ी उपलब्धि है। दोष तो तुम्हारी और तुम्हारे शिष्य की मूर्खता का है। हर चीज चाहते हो। लियो चांगकिंग, तुम्हारे शिष्य ने साथी को घायल किया, नियम तोड़े हैं। कानून प्रहरी होने के नाते सख्त सजा न देना कानून जानते हुए भी दोहरा अपराध है। जब संप्रभु बाहर आएंगे मैं शिकायत करूंगा। जाओ और करो वो। गुरुदेव, वह सही कह रहा है। मैंने ज्यादा सख्ती से प्रहार कर दिया, साथी को चोट पहुंचा दी, सजा स्वीकार है। गुरुदेव, क्यों न आप मुझे निष्कासित कर दें। अरे मैं कैसे कर सकता हूँ? तुझे निकाल दूं? सपने में भी नहीं। अच्छा, इतना दयालु मत बनो। लिन फैन, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं दवा लाई हूँ, पहले रख लो, बाद में और भेज दूंगी। तुम आराम क्यों नहीं? यहाँ क्यों आ गए? मैं ठीक हूँ। इस चोट के बाद मेरी सीमा टूट रही है। अब तुम्हें देखकर मुझे राहत मिली। मैं ध्यान में जाऊंगी, शिशु आत्मा स्तर पार करने। बहुत अच्छा, बधाई हो। तो मिलने जरूर आना। मैं युआनहुआ मंदिर में रहूंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लियन, देखो क्या हुआ। युआनहुआ मंदिर की देवी तक मेरे लिन फैन की प्रशंसक बन गई है। चाहे संप्रभु के पास जाओ, बेइज्जती ही होगी। लियो चांगकिंग, यह बदला लूंगा। देखते हैं आगे। हम्प। लिन फैन, तुम मेरे भाग्य हो। आज से मैं ताइजी मंदिर तुम्हें सौंपता हूँ। भविष्य में सभी दिव्य अस्त्र तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। चलो भाई, मैं तुझे उठा लेता। चल। अरे नहीं। वो व्यक्ति कहाँ है? हाँ, क्या हुआ? तुम्हारी वजह से तलवार मिलने के बाद सब देखना चाहते हैं उस दिव्य तलवार। अरे लिन फैन भाई वहाँ है। लिन फैन भाई, लिन फैन भाई, लिन फैन भाई, तलवार दिखाओ ना। हाँ भाई, एक बार दिखा दो। समझ गया। अगर मैं तलवार दिखाने के बहाने पैसे इकट्ठे कर, लोग नाराज होंगे, शिकायत करेंगे। जब संप्रभु आएंगे मुझे जरूर सख्त सजा मिलेगी। अरे ठीक है, सुनो मेरी बात। सब लाइन में खड़े हो जाओ। दिव्य तलवार देखने वाले 10 लाख स्पिरिट स्टोन्स एक बार। अरे पहले मैं देखूंगा। रास्ता दो, चलो। लाइन लगाओ, सभी को मिलेगा, हर किसी को। धीरे धीरे आओ। अरे सिर्फ देखना, छूना मना है। 10 लाख स्टोन सिर्फ एक नजर के लिए, सीधे लूट क्यों नहीं लेते? अरे हटो, यह तो 9 सूर्य तलवार देव की तलवार है। देखो या न देखो। जिन्हें न देखना हो चले जाएं। बिल्कुल, हमारा समय मत बर्बाद करो तलवार देव की शिक्षा समझने में। तुम्हारा बिजनेस सेंस तो कमाल का है। ध्यान से देखो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कृपया बताएं, लिन फान यहाँ है क्या? ये आदमी कौन है? लोग इसे क्यों बचते हैं? जी जिक्सुआन को नहीं जानते? वह तो याओगुआंग पवित्र भूमि का संत है। अद्भुत प्रतिभाशाली माना जाता है, युवा पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली। मैं याओगुआंग पवित्र भूमि का जी जिक्सुआन।
सुना लिन भाई को दिव्य तलवार मिली, राक्षस मारने तलवार मांगने आया हूँ। सोचा न था याओ गुआंग संत भी तलवार देखने आएंगे। याओगुआंग पवित्र भूमि इतना शक्तिशाली। याओगुआंग पवित्र भूमि दुनिया के 3 प्रमुख गुप्त पवित्र स्थलों में सर्वश्रेष्ठ, 5 स्वर्गीय समुदायों से ऊपर, जी जिक्सुआंग और एकमात्र उत्तराधिकारी संत। बेशक ताकतवर है। पता नहीं याओगुआंग संत कैसे उधार लेंगे। हाल में राक्षसों का उदय, मानव जाति को खतरा, मेरी तलवार राक्षस मारने में कमजोर। सुना लिन भाई को दिव्य तलवार मिली, इसीलिए उधार मांगने आया। अरे यह नहीं चलेगा, यह तो हमारे ताइक्सुआन संप्रदाय का खजाना, 9 सूर्य तलवार देव की तलवार। दाम बढ़ाने होंगे। याओगुआंग पवित्र भूमि 5 स्वर्गीय समुदायों से भी बढ़कर, उनके संत को नाराज करके मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मैं जानता हूँ यह तलवार तुम्हारी पाठशाला की धरोहर, मजबूरी न होती तो इतनी बेसख्ता न मांगता। विनती करता हूँ लिन भाई, दिव्य तलवार उधार दो। राक्षस मारने में सफल होने पर भविष्य में भारी इनाम दूंगा। तुम्हारी ईमानदारी देखकर तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। 1 अरब स्पिरिट स्टोन्स। ये तो बेईमानी है। यह सचमुच मैंने जीवन में कभी इतने स्पिरिट स्टोन्स नहीं देखे। संत महोदय, यह तलवार देखिए, उधार लेंगे क्या? बहुत बढ़िया। यह मूर्ख तो सचमुच अमीर है। मठाधीश को पता चला तो मैंने पवित्र तलवार उधार दी, मुझे संप्रदाय से निकाल देगा। हाय संत महोदय, जल्दबाजी न करें, ध्यान से अभ्यास करें, अच्छे से प्रगति करें। ठीक, धन्यवाद लिन साथी। विदा। लिन फान, बिना अनुमति संप्रदाय की पवित्र तलवार किसी को दी, मठाधीश को इसका पता चला तो तुम जवाब कैसे दोगे? स्वागत है मठाधीश महाराज। मेरी अनुपस्थिति में संप्रदाय की रक्षा के लिए धन्यवाद। पता करो हाल में कोई महत्वपूर्ण घटना हुई। मेरा शिष्य लिनफान ताइची भट्टी जगा दी, तलवार देव की विरासत मिली और पवित्र अस्त्र वनवू म्यू की तलवार प्राप्त की। हमारे ताइक्सुआन संप्रदाय को प्रसिद्धि दिलाई। बहुत अच्छा, सचमुच भगवान हमारे ताइशवान तलवार संघ की रक्षा करें। यह भाग्य है या विपत्ति, अभी कुछ निश्चित नहीं है। तांगचू, इसका क्या मतलब है? संघ प्रमुख को निवेदन है, लिन फान ने तलवार देवता के उत्तराधिकारी होने का गलत फायदा उठाया। ताइची हॉल में 100 करोड़ स्पिरिट स्टोन वसूले, ब्रह्मांडीय तलवार उधार दे दी। अब पता नहीं वापस मिलेगी भी या नहीं। अगर नहीं लौटी तो हमारा संघ शायद सबके मजाक का पात्र बन जाएगा। जल्दी ले चलो मुझे वहाँ। कितना उबाऊ है यह। अरे तुम ही लिन फान हो? अंकल, आप भी मछली पकड़ने आए हो? अरे गुरुजी, आप सब मछली पकड़ने आए। लिन फान, तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? मैंने क्या अपराध किया है? तुमने संघ की पवित्र तलवार अन्य को उधार दी। अगर वापस नहीं मिली तो ताइशवान संघ की प्रतिष्ठा तुम्हारे कारण धूल में मिल जाएगी। किसने कहा मैंने संघ की तलवार उधार दी? वह तो नकली थी। नकली होने पर इतना महंगा, यह तो धोखाधड़ी है। संघ की प्रतिष्ठा तुमने बर्बाद कर दी। संघ प्रमुख, यह मेरी गलती नहीं है। मैंने ऊंची कीमत रखी थी ताकि वे पीछे हट जाए, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती उधार ली। रोकना मुमकिन नहीं हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? अपराध और बढ़ गया। संघ प्रमुख, लिन फान को कड़ी सजा दे उदाहरण बनाने के लिए, वरना भविष्य में कौन आएगा हमारे ताइशवान संघ में? यह तर्कसंगत है। लिन फान, तुम्हारी मनमानी। आज से स्वयं को तलवार टावर में कैद करो। मेरी अनुमति के बिना जीवन भर नहीं छोड़ सकते। अरे बिल्कुल नहीं, तलवार टावर अनंत गहराई है, साधना का मार्ग खो जाता है। लिन फान ने संघ को बदनाम किया। क्षमा से परे अपराध, जो भी उसके लिए बोलेगा समान सजा पाएगा। बस बंद करो। याओगुआंग पवित्र पुत्र, तुम इस हालत में कैसे पहुँचे? या उससे पूछो। संघ प्रमुख, ये सब लिन फान की गलती है। उसने नकली तलवार याओगुआंग को उधार दी, इसलिए वे ऐसे हुए। यह पाप हो गया। लियू चांदकिन, यही है वह जिसे तुमने सिखाया। इतना बुरा हाल किया, सजा तो निश्चित है। अब संघ से निकाल देंगे। याओगुआंग शांत रहें, मैं न्याय करूंगा। लिन फान, जल्दी घुटने टेक दो और माफी मांगो। जरूरत नहीं, मैं यहाँ आया हूँ दोष देने नहीं, बल्कि धन्यवाद देने आया हूँ। क्या? लिन दाओयू को धन्यवाद, जिन्होंने पवित्र तलवार दी जिससे मैं राक्षस को मार सका। क्या? धन्यवाद नहीं, यह क्या हो रहा है? मैं हैरान हूँ। पूरी कहानी सुनो।
टूटी तलवार लेकर मुझसे लड़ने आया। यह जिव्यांग तलवार देवता की तलवार है, ये कैसे हो सकता है? पवित्र तलवार? क्या बकवास दिव्य अस्त्र। विस्फोट करने वाली तलवार, यही तो असली दिव्य अस्त्र है। मैं सफल हो गया, इसलिए मैं विशेष रूप से गुरु लिन को धन्यवाद देने आया। यह मेरे पास याओगुआंग संस्थान का गुप्त ज्ञान है। मैंने विशेष रूप से इसे गुरु लिन को भेंट किया। यह तो याओगुआंग संस्थान की सर्वोच्च पवित्र पुस्तक है, तुमने ऐसे ही दे दिया? उज्जवल प्रकाश राजकुमार, यह उपहार थोड़ा बहुत कीमती नहीं है। अब मेरी युआनिंग अवस्था पूर्ण हो गई है, जल्द ही दिव्य स्तर प्राप्त कर लूंगा। यह राजकुमार पद सिर्फ मेरे लिए ही है, मेरा शब्द ही अंतिम है। महान गुरु, तो इसे स्वीकार कर लो। ओह महान गुरु, अब देखने में आता है लिन फन निर्दोष है, बल्कि उसने महान योगदान दिया। हाँ, तर्क संगत है। तो लिन फन को दंड मुक्त करो, उसे 100 ड्रैगन पिल्स भी दो। गुरु जी विवेकशील है। अरे ऐसे ही छोड़ दिया? महान गुरु, आप अपने वादे से मुकर गए। बकवास बंद करो, जल्दी से धन्यवाद दो। आभार महान गुरु। चूंकि उपहार दे दिया गया, अब मैं विदा लेता हूँ। श्री लिन, हाँ, हम स्वर्गीय सूची समारोह में मिलेंगे। स्वर्गीय सूची समारोह? स्वर्गीय सूची हर दशक में खुलती है, जिसमें सभी संप्रदायों के प्रतिभाशाली शामिल होते हैं, भाग लेते हैं। विजेता स्वर्गीय सूची में स्थान पाते हैं और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लिन फन, तुमने तलवार कला में महारत हासिल की, यह समारोह तुम्हारे लिए ही है। अब ध्यान से अभ्यास करो। लिन फन, गुरु तुम्हें इतना मान देते हैं, क्या सोच रहे हो? थक गया हूँ, सब खत्म कर दो, जल्दी करो। ओह लिन फन, तुम राजकुमार बन गए, फिर यह मुंह क्यों बना? तुम मेरे दर्द को कभी नहीं समझोगे, जैसे दिन रात के अंधेरे को नहीं जानता। सुनो अपने आप से, अगर तुमने थोड़ी कोशिश की होती, मुझे संप्रदाय से निकाल देते, मैं आजाद हो जाता। मुझसे क्या लेना देना? वैसे मैंने अपने तरीके सुधार लिए हैं। पहले तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता, मैं बहुत नीच। छोड़ो भी, इस तरह तो मैं कभी दिव्य नहीं बन पाऊंगा। हाय, ये दवाइयाँ अच्छी हैं, लेकिन ज्यादा न। अधिक सेवन से प्रतिरोधक क्षमता बन जाएगी, भविष्य में स्तर चढ़ना मुश्किल होगा। आया विचार, मैं इन दवाइयों को चने की तरह चबाऊंगा, अपने शरीर को खराब कर दूंगा। देखता हूं तुम मुझे रखोगे कि नहीं। लिन फन, क्या कर रहे हो? मुझे समलैंगिकता नहीं पसंद। हालांकि अगर तुम्हें ही करना है तो ठीक है। क्या सोच रहे हो? मैं एक मदद मांगना चाहता हूं। इन सभी आध्यात्मिक पत्थरों को दवाइयों में बदल दो, और ये सब। इसमें अरबों आध्यात्मिक पत्थर हैं, तुम्हें यकीन है? मैंने तय कर लिया है, जल्दी करो। सब कुछ इसी पर निर्भर है। अजीब बात है, ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पे उतनी प्रभावी नहीं जितना सोचा था। चलो कोई बात नहीं, खाते रहो। मेरे जैसा व्यक्ति जो ड्रैगन पिल को कैंडी समझे, इतिहास में पहला होगा ना। आ गया, आ गया। अजीब बात है, संप्रदाय के अंदर कोई दिव्य प्रकोप कैसे ले सकता है? दिशा देखो, लिन फैन का घर लगता है। बुरा है, लिन फैन। यह दिव्य प्रकोप आने का संकेत है, लेकिन लिन फैन तो साधारण क्यूई चरण में है। उसने दिव्य प्रकोप कैसे भड़काया? लिन हेंग, क्या हुआ? जल्दी बताओ। उसने हुआलोंग डैम खा ली, लगता है सफल हो जाए। नामुमकिन, दिव्य प्रकोप सिर्फ गोल्डन कोर चरण वालों को ही आता है। वो तो क्यूई चरण में है। कितनी गोलियां खाई होंगी जो प्रकोप आया? बकवास, 10 गोलियों से ऐसा हंगामा?
तुम्हारी गोलियां इतनी ताकतवर हैं? मेरा मतलब था 1,00,000 गोलियां। 1,00,000? उसके पास इतनी गोलियां कहाँ से? वह लड़का सभी स्पिरिट स्टोन्स गोलियों में बदल दिए। बकवास, यह पूरी तरह गलत है। खत्म हो गया, खत्म। इतना भयानक दिव्य प्रकोप, लिन फैन की मृत्यु निश्चित है। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? क्या कोई संभावना है? यह दिव्य प्रकोप इतना डरावना कैसे हो सकता है? मैंने 100 साल जिए हैं, लेकिन कभी नहीं देखा इतना भयंकर प्रकोप। लिन फैन इस बार बच नहीं पाएगा। लिन फैन, अगर सुन रहे हो तो जल्दी बाहर आ जाओ, वरना मर जाओगे। लिन शिष्य, लिन फैन, जल्दी बाहर आओ। इतना शोर क्या हुआ? अजीब, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? बर्बाद, कहीं मैं नियंत्रण खो तो नहीं रहा? तुम्हें जिंदगी पसंद नहीं, यह दिव्य वज्र है। यहाँ तक कि युवानिन चरण में भी दूसरों के प्रकोप में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उल्टा असर होगा। लिन फैन मेरा शिष्य है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। शक्ति कर्मों के आगे कमजोर है। शायद सिर्फ महान अमर उसे बचा सकते हैं। लिन फैन ने मुझे नया जीवन दिया, मरते वक्त भी मैं उसे बचाऊंगी। बहन, मैं तुम्हारे साथ। तुम पागल हो गए हो। यह दिव्य वज्र है। वज्र को चुनौती देने का अंजाम सिर्फ एक ही है, मौत। वीर वही जो सही रास्ते पर चले। तुम समझते हो सब तुम्हारी तरह झुकने वाले हैं? छोटे लाभ के लिए धर्म भूल जा। लिन फैन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लिन फैन। लिन शिष्य। मर जा लिन फैन, तुम मरोगे। तब मैं स्वर्गीय तलवार संघ का अगला संत बनूंगा। अरे बाप रे, मैंने बस कुछ ज्यादा गोलियां खा ली। ये तो क्यों चला रहे हो? फिर कभी नहीं करूंगा। ब्रह्मांडीय तलवार। यह ब्रह्मांडीय तलवार है। ब्रह्मांडीय तलवार, दिव्य शस्त्रों का राजा। ये दिव्य वज्र रोक सकती है। मैं ये भूल गया था। जल्दी देखो लिन फैन कैसा है। चलो। लिन फैन, लिन फैन मर गया। ऐसा कैसे हो गया? गुरुदेव, सहन शक्ति रखें। लिन फैन के अंतिम संस्कार मैं अच्छे से व्यवस्था करूंगा। उसे सम्मानपूर्वक दफनाऊंगा। ए लिन फैन, आज तुम्हारा भी दिन आ गया। अफसोस मैं खुद मार नहीं पाया, तुम बच गए। चांद क्विन, दुहक सहने की शक्ति दें। मुर्दे जीवित नहीं होते। लिन हेंग, लिन फैन को दफनाने ले जाओ। लिन फैन, मैं तुम्हारा ख्याल न रख पाया। मैं ये शिजी का ध्यान रखूंगा। लाश जिंदा हो गई। कपड़ों के ऊपर से नब्ज कैसे देखते हो? सब क्यों आ गए? दुष्ट शिष्य, अपने अपराध स्वीकारो। गुरुदेव, शिष्य अपराध स्वीकारता है। मैंने बहुत सारे ड्रैगन पिल्स खा लिए। अब मेरा आध्यात्मिक पथ टूट गया। कृपया दंड। तुमने सीमा पार कर ली। गोल्डन कोर स्टेज प्राप्त कर लिया। गोल्डन कोर चरण मतलब क्या है? मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का हूँ। कई वर्षों से आध्यात्मिक पथ पर हूँ। मैं गलत नहीं हूँ। तुमने सच में सफलता पाई। 2 चरण एक साथ पार किए। ओह, मुझे समझ आया। यह लिन फैन ही हो सकता है। उसने बहुत ज्यादा ड्रैगन पिल्स खा लिए। उसके शरीर में ऊर्जा की बाढ़ आ गई, टूटकर नया रूप लिया। अचानक गोल्डन कोर स्टेज में पहुंच गया। वाकई अद्भुत परिवर्तन। एक दिन में 2 चरण पार करना। पूरे आध्यात्मिक जगत में ऐसा कोई दूसरा नहीं। इतनी साहसी तपस्या पद्धति तुमने सोच भी कैसे लिया? लिन फैन, तुम प्रशंसनीय हो। बढ़िया लिन फैन, यह तपस्या का तरीका। एक गलत कदम पर सब कुछ खत्म हो जाता। मैंने तुम्हें गलत समझा था। उत्कृष्ट पुरस्कार मिलना चाहिए, परंतु तुम पहले से ही हो संप्रदाय के संत, तलवार प्रमुख भी। अब देने को कुछ नहीं बचा। एक विचार आया, मेरा संघ प्रमुख पद तुम्हें देता हूँ।
संघ प्रमुख, मजाक मत करें। चूंकि ऐसा है लिन फान, तुम्हें उपसंघ प्रमुख बनाता हूँ। आशा करता हूँ भविष्य में ताइजुआन तलवार संघ संभालो और ऊंचाइयां छुओ। स्वर्ग ताइजुआन तलवार संघ की रक्षा करे। स्वर्ग ताइजुआन तलवार संघ की रक्षा करे। मुझे ताइजुआन संघ में महसूस हुआ दिव्य प्रकोप आ रहा है। कौन है वो जिसने गोल्डन कोर स्टेज पाया? सूचना दे संघ प्रमुख, वो लिन फान है। लिन फान? फिर वही कचरा। उसने मेरे कितने ही बड़े काम बिगाड़ दिए। बिल्कुल सही। पता नहीं उसे कैसा भाग्य मिला, लगातार सफलता मिल रही। संगठनाध्यक्ष की नजरों में चढ़ गया, विशेष छूट देकर उपाध्यक्ष बना दिया। इस लड़के में जरूर कोई बड़ा रहस्य छुपा है। अगर इसे हजम कर लूं, मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। अब अवसर मिल गया है। मेरा तियानमो जीती कौशल परिपक्व हो गया। मेरे लिए उपयुक्त शरीर ढूंढो। तियानबैंग समारोह में घुसपैठ करूंगा। महाराज चिंता न करें, शरीर पहले से तैयार है। मैं 5 दिव्य संप्रदायों को तबाह कर दूंगा। यह अधिकार किसने दिया? लिन फान को ही क्यों इतना प्यार मिलता है? मैं भी तो दिव्य पुत्र हूं। दिव्य पुत्र, यह लंबी रात और प्रेम के क्षण इतने छोटे, क्या तुम्हें दिल नहीं दहलता मुझे अकेला छोड़ने में? पांचों संप्रदाय, अब चखो तियानमो संप्रदाय का क्रोध। इस साल की स्वर्गीय रैंकिंग समारोह मेरे ताइजुआन तलवार संप्रदाय द्वारा आयोजित। नियम वही रहेंगे। लॉटरी से 2-2 मुकाबले। अंतिम 10 को स्वर्गीय रैंकिंग में सूचीबद्ध किया जाएगा। पहला दौर ताइजुआन तलवार संप्रदाय के संत पुत्र लिन फान युवा मैन की संत बेटी के विरुद्ध झो तियामी। युवा की संत बेटी ने अभी अभी सीमा पार की। नवजात आत्मा स्तर भविष्य असीम है। इस स्वर्गीय रैंकिंग में शीर्ष 3, उसमें उसका स्थान निश्चित है। क्या वो लिन फान है? नाम से तो साधारण लगता है। बहुत दिनों बाद मिले। मुझे उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। हम फिर मिले। कुछ दिनों बाद। संत बेटी झो की आभा पहले से भी अधिक है। तुम भी ठीक हो, वाकई गोल्डन कोर स्तर पार कर लिया। बस भाग्य की बात है। अगर मैं शुरुआत में ही हार गया, संप्रदाय प्रमुख जरूर गुस्सा होंगे। ठीक है, मैंने मैच हारने का फैसला किया। संत बेटी झो, ध्यान दे। लिन फान ने मुझे 2 बार मदद की। अब मैं नवजात आत्मा स्तर तक पहुंच गया हूं। मुझे स्वर्गीय रैंकिंग के पुरस्कारों की आवश्यकता नहीं है। उपकार चुकाने का समय आ गया है। आओ। यह बहुत दर्द हो रहा है। साथ ही लिन की तलवारबाजी बेहतरीन है। मैं स्वेच्छा से हार मानता हूँ। पहले दौर में लिन फान जीते। पैसे वापस, पैसे वापस, पैसे वापस। मैच हारना, इससे ज्यादा क्या नकली हो सकता है? मैंने तुम्हें हरवाकर 1 लाख स्पिरिट स्टोन लगाए। यह बूढ़ी औरत सचमुच मुसीबत खड़ी कर रही है। शांति, समारोह जारी है। दूसरा दौर ताइजुआन तलवार संप्रदाय के संत पुत्र लिन फान के खिलाफ याओगुआंग पवित्र भूमि के संत पुत्र जी जीक्सुआन। अब यह अच्छा, जी जीक्सुआन मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं निश्चित रूप से उसे हरा नहीं सकता। हारना भी उचित होगा, है ना? साथ ही पुरुषों के बीच मुकाबला पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। तुम्हारे संकल्प का सम्मान है। साथी लिन, ध्यान दें। सोचा नहीं था कि साथी लिन न केवल उसकी तलवारबाजी बेजोड़ है, बल्कि उसकी हथेलियों की तकनीकें भी बेहतरीन है। मैं प्रशंसा करता हूँ, प्रशंसा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे? ये ताकत या साधना के बारे में नहीं है, ये रिश्तों और एहसानों के बारे में है। मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। सब कुछ एक साजिश है। दूसरा दौर लिन फान जीतता है।
स्वर्गीय रैंकिंग में शीर्ष 5 में शामिल। क्या कोई और चुनौती दे रहा है? मैं भी। मेरे प्यारे शिष्य, तुम आखिरकार आ ही गए। लिन फान, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? नहीं, ये नियमों के अनुसार नहीं है। क्यों नहीं? लियो चांगकिंग, भूलना मत, जब तक वो दिव्य तो स्वर्ग सूची में भाग ले सकता है। विशाल ताइशुआन तलवार संप्रदाय, क्या अकेले राज करना चाहते हो? उन्हें लड़ने दो। अगर मैं लिन फान को बचाना चाहूँ तो जनता भड़क उठेगी। अरे चेले, तुम अपना भाग्य खुद देखो। नहीं, नहीं लड़ना चाहिए। ओह, क्यों नहीं? लिन फान 2 राउंड जीत चुका है। तुम आते ही उसे चुनौती देना चाहते हो? किस आधार पर? अच्छा बनने का ढोंग मत करो। भूल गई, पहले तुमने लिन फान को कैसे दबाया था। वो पुरानी बात थी। अब अगर कोई लिन फान को सताएगा तो उसका सामना मुझसे होगा। लिन हेंग मेरा सामना करेगा। सिर्फ शुरुआती नीम स्तर का और अकड़ दिखाता है। दिव्य पुत्र तांग एक उंगली से तुम्हें कुचल सकता है। तुम निष्पक्षता चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें निष्पक्षता देता हूँ। संप्रदाय प्रमुख, लॉटरी निकालो। तीसरा राउंड, ताइशुआन संत लिनफान दिव्य पुत्र तांगचू के विरुद्ध। अब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। अगर मैं अब नहीं लड़ा तो सब सोचेंगे कि मैं कायर। मेरे गुरु और प्रमुख, उनकी भी बेइज्जती होगी। निश्चित रूप से दंड मिलेगा। हम नहीं लड़ना, अब नहीं लड़ेगा। मैं मानता हूँ मैं उसे हरा नहीं सकता। मैं हार मानता हूँ। इस स्वर्ग सूची में मैं भाग नहीं लूंगा। तुम नाकारा, चूंकि तुम इतने डरपोक हो, आओ रिंग कर निकलो। जब मैं स्वर्ग सूची में पहला आऊंगा, तुम्हें पहाड़ी गेट का पहरेदार बनाऊंगा, मेरे रखवाले कुत्ते की तरह। सिल्वर स्वॉर्ड, क्या तुम अपने चेले पर ध्यान नहीं दे रहे? ये सरासर अन्याय है। मैं युवा संप्रदाय की संत हूँ। मैं तुमसे लड़ूंगी। अगर तुम जीती तो तुम्हारा नाम स्वर्ग सूची में आएगा। अगर तुम हारी तो लिन फान से माफी मांगना। अरे अरे, कैसी संत! मुझे लगता है तुम्हें प्यार हुआ है। एक बेकार की रक्षा कर रही हो। क्या यह लायक है? तुम बेकार हो। तुमने सच्चे हीरे को नहीं पहचाना। लिन फान को छोड़ना, ये तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा गलत फैसला था। सोचा नहीं था वह मेरी इतनी परवाह करती है। छी, मुझे कोई पछतावा नहीं है। भाई चू, उसने मुझे डांटा। ठीक है जो तियानियन, मैं तुमसे लड़ूंगा। हा हा हा, देखा? यहाँ तक कि युवा संत भी मेरे सामने नहीं टिक पाती। और तुम नाकारा, औरत के पीछे छिपते हो, सचमुच कचरा हो। लिन फान, जाल में मत फंसो। वह तुम्हें जानबूझकर उकसा रहा है। मैं अभी हारा नहीं हूँ। फिर से जो तियानियन, देखो, यह वही आदमी है जिसकी तुम रक्षा करती हो। तुम्हें इस तरह मारा गया है और वह दूर से ही देखने की हिम्मत करता है। कितना लाचार, कितना कायर। फिर भी तुमसे बेहतर है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। माफ करना, तुम्हें कष्ट हुआ। लिन फान, तुम नीचे जाओ। तुम उससे नहीं लड़ सकते। लेकिन मैं यह नहीं देख सकता कि मेरी परवाह की औरत कष्ट में हो। लिनहेंग, उसे नीचे ले जाओ। अब यह सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है। तुम्हारे जैसे साधारण स्वर्णकोर मेरे सामने चींटी से ज्यादा कुछ नहीं। छोटी चींटी, आसमान से लड़ने की कोशिश। मैं हारा नहीं हूँ। फिर आओ। मुझे देखने दो, तुम मेरे कितने बार झेल सकते हो। फिर आओ। लिन फान, लड़ो मत। लिन फान, तुम उससे नहीं लड़ सकते। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तलवारबाज, मन की तलवार भी जान ले सकती है और जान बचा भी सकती है। मर जाओ। आओ। क्या यह आखिरकार खत्म हुआ? क्या आसमान काला क्यों हो गया? ये क्या है? भागो, जल्दी भागो।
मेरी असली शक्ति दिखाने को मजबूर कर दिया। बहुत अच्छा किया नौजवान। तियानमो संप्रदाय के मुखिया, तुम यहाँ कैसे? क्योंकि तुम्हारे ताई शुआन स्वॉर्ड सेक्ट में मेरा जासूस है। तान झू, तुम हो? और कौन? ताई शुआन स्वॉर्ड सेक्ट, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय। हमने तुम्हें कभी कम नहीं समझा। तुमने विश्वासघात क्यों किया? अंधकार की ओर भागे। ये सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय वाली बकवास बस एक गिरते हुए कचरे जैसा संप्रदाय है। केवल तियानमो संप्रदाय मेरी सेवा के योग्य है। तुमने मेरे शिष्य का क्या किया? मेरा शिष्य लो। कितना शोर करते हो, मर जाओ। बूढ़े चालबाज। चांदी की तलवार। अकड़दार नौजवान, तुम स्वॉर्ड गॉड की विरासत सौंप दो। मैं तुम्हारी पूरी लाश छोड़ सकता हूँ। अगर मैं मना कर दूं तो मैं खुद ले लूंगा। मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत, मौत को बुलावा। दुष्ट राक्षस, ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। नेताजी, मैं आपकी मदद करूंगा। बेकार है, जितने भी हो सब बेकार। नेताजी, मैं नहीं संभाल पा रहा, रुको। मेरी शक्ति बढ़ाना तुम्हारा सम्मान है। तुम शांति से जाओ, तुम्हारा योगदान याद रखूंगा। गुरुजी, बहन ये तुम्हारे पास मातृशक्ति तलवार है, जल्दी भाग जाओ। तुम लोग क्या करोगे? हमारी चिंता मत करो, तुम जल्दी जाओ। आज कोई भी नहीं जा पाएगा। तुम्हें तो मुझे चाहिए। उन्हें क्यों सताते? उन्हें जाने दो। अगर उन्हें जिंदा देखना चाहते हो, ठीक है, कुत्ते की तरह गिड़गिड़ाकर मांगो, मैं उनकी जान बख्श दूंगा। ठीक है, तुमने कहा है। लिन फान, मत करो। नहीं, मैं तुमसे लड़ूंगी। अब तुम समझ नहीं रहे, मेरी बेरहमी मत कहना। अंतिम यात्रा पर भेज दूंगा। रक्त नदी आकाश निगले। मैं तुम्हें कैसे बचा? मैं और क्या कर सकता हूँ? हमें भूल जाओ, जल्दी भागो, नहीं तो देर हो जाएगी। मेरे पास मातृशक्ति तलवार है। तियानमो विनाश विद्या, दैवीय अस्त्र भी बेकार हैं। सच्चा देवता आ जाए तब तक, नहीं तो मेरा मुकाबला कौन करेगा? सच्चा देवता? सुनिए नेताजी, मुझे संप्रदाय से निकाल दो। इस वक्त भी यह सोच रहे हो? ज्यादा मत सोचो, मेरा कहना मानो। ठीक है, वैसे भी मरने वाले हैं। तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। लिन फा, आज से तुम्हें ताई शुआन तलवार संप्रदाय से निकाल दिया गया है। अब तुम इस संप्रदाय सदस्य नहीं रहे। समझ में आया? बधाई हो होस्ट, तुम्हें संप्रदाय से निकाल दिया गया। मैं अमर हो गया हूँ। ये इतनी भयानक शक्ति, ये तो दिव्य स्तर की शक्ति है। नहीं हो सकता। नहीं, तुम एक पल में देवता कैसे बन गए? इतना घमंडी बनता था ना तुम। अब दिखाओ अपना घमंड। दरअसल मुझे तुम्हारा वो अकड़ता हुआ अंदाज बहुत पसंद आया। नादान। इतना घमंड मत दिखा। घमंड दिखाने में क्या हर्ज है? मैं पूछता हूँ, माना या नहीं मानते? नहीं मानता। मान या नहीं? मैं जाता हूँ, मैंने गलती की, मैं जा रहा हूँ। जाओ। अच्छा हुआ पीछा नहीं किया। घमंड दिखाने का फल मिला। राक्षसों के राजा होकर तुमने सबको काटा मारा, कितनी जानें ले ली। तुम्हारी हर शक्ति लोगों के दर्द और बलिदान पर टिकी है। आज मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम वादा करोगे आगे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे? मैं वादा करता। माफ करो, मुझे विश्वास नहीं। दानव मर चुका है। सारा श्रेय लिन फान को जाता है। लिन फान, तुमने बड़ा काम किया। मैं ये संप्रदाय का नेतृत्व तुम्हें दूंगा। मेरा शिष्य अब दिव्य शक्ति प्राप्त कर चुका है। तुम्हारे छोटे संप्रदाय में क्या रखा है? लिन फान, तो ये वजह थी संप्रदाय से निकले की जिद की। अरे
मैंने जानबूझकर नहीं छिपाया। कोई बात नहीं, अब सब खत्म हो गया। ये दिव्य परीक्षा। लिन फान, तुमने पूर्णता प्राप्त कर ली, असली देवता बन गए हो, अब यहाँ नहीं रुक सकते। लगता है विदाई का समय आ गया। बड़ी बहन, इन दिनों की देखभाल का शुक्रिया। अगर भाग्य में हो दिव्य लोक में मिलेंगे। हाँ, ये वादा रहा। लीडर, या बुलाऊं झो संत? तियान यिन कहो मुझे। तियानयिन, याद है हमारी पहली मुलाकात? मैंने पूछा था पिछले जन्म में विश्वास करती हो? हाँ। याद है। अच्छा, तो अब विश्वास होता है? तुम कहो कि है तो मानूंगी। ठीक है। पिछले जन्म में तुमने कहा था प्यार करती हो। झूठ मत बोलना। गुरुजी। हाँ। गुरुदेव, लाओलिन, बहन जी, तियानिन, हम देवलोक में मिलेंगे। देवलोक में मिलेंगे।